Hello student, Jai Swaminarayan. Our next item is brick masonry for superstructure. ओके हमने पहले जो भी सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ किया था वापिस वही ड्रॉ कर लेते हैं. ओके ऐसा कुछ था. इसमें हमारे पास डायमेंशन था. डायमेंशन इज this dimension is 2.55, then 3.65, then this dimension is 4.2, then this dimension is 5.4 meter. Okay, and this dimension is 2.4 मीटर. अभी क्या है, अभी सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है. तो सुपर स्ट्रक्चर में कौन सी वॉल नहीं आएगी? तो सुपर स्ट्रक्चर में ये वॉल और ये वॉल कंटिन्यू नहीं होती है. तो हमें क्या करना है, तो ये वॉल को निकाल देना है. ओके, और नंबर ऑफ टी जंक्शंस पहले कितने थे? 1 2 3 4 थे. तो ये वॉल निकल जाएगी तो यहाँ पे टी जंक्शन नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक जंक्शन निकल जाएगा. वापिस यहाँ पे भी ये वॉल निकल जाती है तो टी जंक्शन नहीं बनता है, तो ये जंक्शन भी निकल जाएगा. तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस कितने होंगे? इज इक्वल टू 2 नंबर. ओके, और टोटल सेंटर लाइन लेंथ अलग आएगी. कौन सी आएगी, तो वो हम वापस फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वॉल टू दिस वॉल, यहाँ से ये डायमेंशन, देन यहाँ से ये डायमेंशन सेम है. 2 वॉल है 5.4 की 2 वॉल है, तो 2 इंटू 5.4 प्लस यहाँ से ये डायमेंशन, यहाँ 2.55 की 2 वॉल है, तो 2 इंटू 2.55. अगेन ये वॉल का डायमेंशन 3.65 है, 1 और 2 वॉल है, इसको भी 2 इंटू 3.65 प्लस क्या आएगा, ये वॉल की लेंथ कितनी है? 4.2. तो यहाँ पे आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ मिलेगा. दिस वन इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल हम इसको y बोलते हैं. ओके, तो अभी क्वांटिटी हमें मेजर करना है. तो item number 5, then brick machinery for superstructure. ओके, यहाँ पे नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी शीट रेडीमेड आती है, इसमें आपको जस्ट फिलअप करना होता है. नंबर इज 1. टोटल सेंटर लाइन लेंथ आपने फाइंड आउट किया y, तो ये कितना आएगा y. वॉल की थिकनेस कितनी है? 0.30. हाइट कितना है, तो हमें कितना लेना है, जो भी क्लियर फ्लोर हाइट है वो लेना है. तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 3 है, तो वही हमें लेना है 3.0. तो आपको क्वांटिटी मिलेगी. ओके, तो देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, वॉल में दूसरा क्या प्रोवाइड किया है? विंडोज़ है, देन वेंटिलेटर्स है, डोर्स है, वो सब का डिडक्शन. ये डोर है, देन डोर D1. यहाँ पे जो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग दिया है उसमें आपको क्या दिया है, तो डोर का डायमेंशन दिया है, जिसमें ये लेंथ है, ये डेप्थ है और ये ब्रेड्थ है. तो डोर्स और विंडोज किस में प्रोवाइड करता है, तो वॉल में प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, तो ब्रेड्थ कितना आएगा? 0.3. और 20 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, तो ब्रेड्थ कितना आएगा? 0.2. ओके,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिडक्शन देना है, डिडक्शंस। तो क्या आएगा, D1 W1 वेंटिलेटर, तो लेंथ में और ब्रीथ हमें जिस वॉल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.3 की वॉल है तो सब में ब्रीथ कितना आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 0.3 नंबर कितना आएगा तो वो फाइंड आउट करना है। नंबर इस 2 है 3 है, जितना भी नंबर है वो फाइंड आउट करो। देन लेंथ आपको किस में से मिलेगा, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में से मिलेगा। तो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में फॉर एग्जांपल लेंथ है, यहाँ पे डोर का लेंथ है 0.9 एंड 2.00 है, तो दिस वन इज योर लेंथ आर, डेप्थ इज 2.00, तो 0.9 और डेप्थ इज 2.00। यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड आउट करना है सभी का, ओके, और इसका टोटल करना है। नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रिक मशीनरी पिलर। तो पिलर में क्या है, आपके पास कितने पिलर है, नंबर इज 2 है, ओके। लेंथ कितना है, 0.3 है, ब्रेड्थ कितना है, 0.3 है, डेप्थ कितना लेना है तो 3 माइनस 0.2। क्यों ऐसा लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर फ्लोर हाइट 3 है, उसमें से बीम बॉटम तक लेना है हमें कॉलम का हाइट, तो क्या आएगा 3 माइनस 0.2 करेंगे, बीम की हाइट डिडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.8 मिलेगा। तो यहाँ पे 2.8, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर क्वांटिटी नंबर A, दिस वन इज योर क्वांटिटी नंबर B, एंड दिस वन इज योर क्वांटिटी नंबर C। तो ब्रिक मशीनरी फॉर सुपर स्ट्रक्चर टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, A प्लस B माइनस C, ओके। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो ब्रिक मशीनरी फॉर स्टेप्स, ये किस में लिखना है, आइटम नंबर 4, ब्रिक मशीनरी फॉर फाउंडेशन अप टू प्लिंथ में लिखना है, ओके। तो ब्रिक मशीनरी फॉर स्टेप्स हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्रिक मशीनरी में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दिया है स्टेप का, दिस वन इज कॉल्ड ट्रेड और दिस वन इज कॉल्ड राइजर, इसका डायमेंशन दिया है। ट्रेड का डायमेंशन है 0.30 और राइजर का डायमेंशन 0.15। तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6, ओके। और यहाँ पे लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये तो हमें पता चल गई 0.3 दैट मीन्स ये डायमेंशन कितना हुआ, 0.9 होगा, ओके ओके। तो यहाँ पे लेंथ ये फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास प्लान है जिसमें से ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, 2.4 में से क्या डिडक्ट करना है, डी का डायमेंशन डिडक्ट करना है, तो 0.9 माइनस 0.3, तो ये डायमेंशन कितना हुआ 1.2, तो ये डायमेंशन है आपके पास 1.2 मीटर। तो फॉर एग्जांपल ये स्टेप को यहाँ पे हम बिठा देते हैं, ओके। तो हमारे पास
नंबर कितना आएगा 1, लेंथ इज 1.2, ब्रेड्थ इज 0.9 एंड डेप्थ इज दिस डेप्थ। ओके, ये स्टेप ना हमने यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे ये नंबर 1 यहाँ पे आ गया, तो क्या आएगा हाइट इज 0.30। ये राइजर हाइट ये है और ये टोटल 0.30 है। ओके, ये वाला हाइट 0.30 है, बिकॉज 0.15 तो 0.3 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी वो काउंट करना है। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, नंबर कितना आएगा 6। लेंथ आपके पास है 1.2, देन ब्रेड्थ है 0.3 एंड डेप्थ है 0.15, तो क्वांटिटी आएगी, ये दोनों क्वांटिटी सेम ही आएगी। ओके, इसको किस में ऐड करना है आपको, ब्रिक मैशनरी फॉर द फाउंडेशन अप टू प्लिंथ में ये क्वांटिटी ऐड कर देना। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. In that example we find out the center line length. First of all, to draw the center line plan, यहाँ पे आपको दिया है this dimension, bedroom dimension is 3.5 meter, then 3 meter. Okay, 3.5 meter क्या है, that is length, and breadth is 3 meter. Again back dimension is again 3 meter and breadth is 1.5 meter. Again WC dimension is 1.3 meter and breadth is 1.1 meter. Kitchen dimension is 3 meter and length is 3 meter and breadth is 4 meter. Drawing room dimension is 3.5 meter and 4 meter. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि सेंटर लाइन प्लान कैसे ड्रॉ करना है, और सेंटर लाइन प्लान पे से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टी जंक्शंस एंड सेंटर लाइन लेंथ। ओके, ये जीटीयू के एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटर लाइन हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ से ये डायमेंशन कितना है 3.5, तो यहाँ से ये डायमेंशन है 3.5, तो ये वॉल थिकनेस कितनी है, यहाँ पर लिखा है ऑल वॉल्स आर 30 सेंटीमीटर थिक, दैट मीन्स वॉल थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3.5 प्लस सेंटर यानी इसका सेंटर और यहाँ से ये सेंटर। ओके, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 0.15 प्लस 0.15, तो कितना आएगा, this dimension is 3.5 plus 0.3, that means 3.8 meter. Okay, again this dimension to this dimension, ये डायमेंशन हमें मेजर करना हो, तो ये डायमेंशन कितना है 3 मीटर है, तो 3 प्लस अगेन यहाँ पे 0.15 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.15 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 3, this dimension is 3 plus 0.15 plus 0.15, that means 3.3 meter. Okay, ये अगेन ये डायमेंशन कितना हमारे पास है, बेडरूम एंड एरिया इंक्लूडिंग बाथ एंड WC का। ओके, तो ये डायमेंशन कितना है, ये क्या है, अगेन यहाँ पे आपको ये 30 सेंटीमीटर वॉल दी है, इसीलिए आपको इसका अलग से सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ब्रेड कितनी है हमारे पास 3 है, दिस ब्रेड इज 3, तो यहाँ पे ब्रेड कितना मिलेगा 3 प्लस इसके सेंटर तक हमें डायमेंशन लेना है, तो 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 3.3 मीटर। ओके, आगे इसकी बात करें तो ये ब्रेड कितना है हमारे पास, ओके, दिस डायमेंशन इज सेंटर टू सेंटर, अगेन इसके ये वॉल के सेंटर से ये वॉल के सेंटर तक क्या डायमेंशन है, तो हमारे पास इंटू इन डायमेंशन है 4 मीटर, तो 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 4.3 मीटर। ओके, अगेन ये दूसरा डायमेंशन हमें लेना है, तो दूसरा डायमेंशन है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का हम डायमेंशन लेंगे, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक,
तो ये डायमेंशन हमारे पास है 1.5, तो उसमें क्या ऐड करना है 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 1.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 1.8 मीटर। अगेन ये WC का डायमेंशन हमें लेना है, तो कैसे लेना पड़ेगा, तो अगेन ये डायमेंशन कितना है इंटू इन 1.1 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 1.4 मीटर। ओके, अगेन ये डायमेंशन बाकी है आपको लेने का, तो सेम टू सेम ही है, यहाँ से 4.3, तो ये डायमेंशन ओवरऑल कितना आएगा 4.3 मीटर। यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया ये डायमेंशन कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन ये डायमेंशन है 3.8 मीटर और ये डायमेंशन है हमारे पास 3.3 मीटर। तो अभी इस पे से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटर लाइन प्लान, और क्या ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन प्लान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने डायमेंशंस फाइंड आउट किया वो सिंपली हम ओके यहाँ पे सभी वॉल थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है। अभी ये डायमेंशन हमने लिखा था, ये डायमेंशन ये सेंटर टू सेंटर ये डायमेंशन कितना था, ये हमने फाइंड आउट किया था 3.8 मीटर। ये डायमेंशन कितना था 3.3 मीटर। देन ये डायमेंशन कितना है अगेन ये डायमेंशन कितना है, तो हमारे पास ये डायमेंशन है 3.3 मीटर। अगेन ये डायमेंशन हमारे पास कितना है 4.3 मीटर। ओके, ये आपके पास डायमेंशन सभी है। ओके, अगेन ये सेम है ये सेम है। अभी ये डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट कर दिए हमने डायमेंशन, ये कितना है। ओके, तो ये दिस डायमेंशन इज 1.8 and this dimension is 1.4, तो ये डायमेंशन इज 1.8 मीटर और ये 1.4 मीटर। तो अभी सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, सो टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास है 3.3 प्लस 3.8। ओके, तो ये हम लेंथ ले लेते हैं, ये टोटल कितनी लेंथ है, दिस लेंथ इज 7.1 मीटर और ये लेंथ ले लेते हैं हम ओवरऑल, दिस लेंथ इज 7.6 मीटर, दिस वन इज 7.1 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, तो सिंपली ये कितनी वॉल है 7.11 2 एंड 3, तो 3 इंटू 7.1 प्लस क्या आएगा 3 टाइम्स आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल वॉल दूसरी कौन सी बाकी रही है वाली, तो क्या आएगा 3.3। वर्टिकल वॉल कितनी है 1 2 एंड 3 है, तो टोटल डायमेंशन कितना है 7.6, तो क्या आएगा 3 इंटू 7.6, 3 इंटू 7.6। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ मिल जाएगी। अभी नंबर ऑफ टी जंक्शंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक टी यहाँ पे बना है, दिस वन इज 1 2 3 4, यहाँ पे 2 जंक्शन बनेंगे। ओके, 1 and 2। ओके, then this and this।
ओके, तो कितना नंबर ऑफ टी जंक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जंक्शंस बना, तो नंबर ऑफ टी जंक्शन इज 8.